हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हमने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और मैक्सिमा के बारे में बात की थी पिछली वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे वेक्टर्स होते हैं उसका जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो किस टाइप का प्रोडक्ट होता है और कैसे कैसे वो प्रोडक्ट किया जाता है। तो उसके बारे में आज हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब देखो, जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं जिसको हम दिखाते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। यानी हमारे पास ये तीन वेक्टर होते हैं। जिस वेक्टर के ऊपर ये कैप लग जाती है उसको हम यूनिट वेक्टर बोल देते हैं। अब जो आई यूनिट वेक्टर होता है वो होता है अलोंग एक्स एक्सिस, जे यूनिट वेक्टर होता है अलोंग वाई एक्सिस और के वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है अलोंग जेड एक्सिस। और जो ये यूनिट वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर ये किसके काम आते हैं, यूज टू शो द डायरेक्शन, डायरेक्शन को शो करने के काम आते हैं। अब अगर हम इनकी बात करते हैं एक्सिस के लोग तो कैसे काम करेंगे, हम तीन एक्सिस अज्यूम कर लेते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर हम आई यूनिट वेक्टर को दिखाते हैं तो आई यूनिट वेक्टर जाता है एक्स एक्सिस के लोग, ये डायरेक्शन को शो करता है। जब कोई क्वांटिटी एक्स एक्सिस के लोग मूव करती है तो उसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए क्या आता है, यूनिट वेक्टर। फिर y एक्सिस के लोग हमारा क्या आता है, j, और z एक्सिस के लोग हमारे पास क्या आता है, k यूनिट वेक्टर आता है। तो ये हमारे वेक्टर्स की बात है। अब देखो, इन वेक्टर्स को हम कंपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। मान लिया हमारे पास कोई एक a वेक्टर हमें जो कर लेते हैं, तो इसको अगर मैं तीनों वेक्टर्स के लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं तो हम कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं a x i यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसी तरह कोई दूसरा वेक्टर होगा हमारे पास बी, बी को भी हम इसी तरह जूम कर लेते हैं, बी एक्स आई वेक्टर प्लस बी वाई जे वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। तो इससे हमें पता लगता है कि ये एक्स का कंपोनेंट है, ये वाई और ये जेड का कंपोनेंट है। आई जे और के क्या दिखाएगा, इसकी डायरेक्शन शो करेगा। अब देखो, हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। तो जो दो वेक्टर होते हैं, हमने दो वेक्टर जूम किए हैं, अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो किस किस वे में हम इनका प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, इसके अंदर देखो, अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट हमें किसका करना होता है, आई जोड़ के जो हमने यूनिट वेक्टर लिए हैं इनके ऊपर क्या होते हैं, हमारा प्रोडक्ट डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अगर हम करते हैं, अगर मैं करता हूं आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर। अब देखो, जब हम डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक एंगल आता है। एंगल इसका, अगर मैं इसको करता हूं डॉट को हटाओगे तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा, आई यूनिट वेक्टर क्या आएगा, कोस थीटा। हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा दो एंगल होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट के अंदर यूज होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर यूज होता है। ठीक है, तो जो कोस थीटा होता है वो हमारा कोस के अंदर यूज होता है। जैसे हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने से वो चीज मूव करके जाती है, मूव करके जाएगी तो उसके अंदर क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट आएगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट का जो कोज है वो क्या है, फोर्स है। तो जो भी कोज होगा उसके साथ हम क्या लगाते हैं, कोस थीटा का यूज करते हैं। तो यहां से हमारे पास आ गया आई यूनिट वेक्टर इनटू कोस थीटा। अब देखो यहां पर अगर हम आई यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो दोनों जो यूनिट वेक्टर होंगे वो किसके लोग जाएंगे, एक्स एक्सिस के लोग जाएंगे दोनों यूनिट वेक्टर। अगर हम इन दोनों आई यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल को हम देखते हैं तो इनके बीच में एंगल कितना होगा,
दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं तो एंगल कितना जाएगा, और सेम लाइन के थ्रू जा रहे हैं तो एंगल आएगा इनके बीच में 0 डिग्री। तो थीटा इस केस में क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहां से अगर हम कोस की वैल्यू पुट करते हैं कोस 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इन दोनों का आपको जो वैल्यू आई वो किसके इक्वल आ जाएगी 1 के इक्वल। इसी तरह हमारे पास क्या होता है सेकंड है, हम जैसे j डॉट j, अगर j डॉट j करते हैं तो जो दोनों j वेक्टर में वो किसके लॉन्ग जाएंगे, वो भी दोनों y के लॉन्ग जाएंगे, और दोनों में जो एंगल आएगा वो कितना होगा 0 डिग्री का। तो इसी तरह ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी सेम 1 के इक्वल आ जाएगी। फिर थर्ड इसी तरह हमारे पास क्या आएगा k यूनिट वेक्टर डॉट k यूनिट वेक्टर, तो दोनों k यूनिट वेक्टर किसके लॉन्ग जाएंगे z एक्सिस के लॉन्ग, तो z एक्सिस के लॉन्ग वही एंगल कितना हुआ इन दोनों बीच में 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1 के इक्वल। तो यहां से आपने ध्यान रखना है अगर हम i डॉट i करते हैं या फिर j डॉट j करते हैं या फिर k डॉट k यूनिट वेक्टर करते हैं तो तीनों की वैल्यू किसके इक्वल आती है हमारी 1 के इक्वल आ जाती है। ठीक है, अब ये तो थी इनकी बात। रही बात दूसरे वेक्टर की, अगर हम i वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसके साथ j वेक्टर के साथ, तो इसी तरह जैसे हमने ये केस लिया था उसी तरह हम ये लेंगे। अब फोर्थ केस हमारे पास क्या आता है i वेक्टर डॉट j वेक्टर। अब देखो i वेक्टर और j वेक्टर, i वेक्टर जाएगा आपका x एक्सिस के लॉन्ग, j वेक्टर जाएगा y एक्सिस के लॉन्ग। तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा x और y एक्सिस के बीच में कितना है 90 डिग्री एंगल है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं i j cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो 0 को जब हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 0, तो इन दोनों की वैल्यू क्या जाएगी 0। इसी तरह हमारे पास क्या आएगा अगर हम j वेक्टर क्रॉस j i वेक्टर डॉट k वेक्टर की बात करते तो इनकी वैल्यू क्या आएगी 0 के इक्वल। और इसी तरह हमारे पास यानी कोई भी दो जो यूनिट वेक्टर हम लेंगे जब जो क्या होंगे दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के ऊपर, तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हम करते हैं j डॉट k, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0 के इक्वल। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास क्या है डॉट प्रोडक्ट, या इसका हम बोल देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा सिर्फ हमारे पास इनकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। अब इसको मैं आपके एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरह से हमें ये करना है। तो फर्स्ट पार्ट ध्यान रखना है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट हमारा चला हुआ है। जैसे हमने a वेक्टर एज्यूम किया था axi प्लस ayj प्लस azk, हमने ये एज्यूम किया था। b वेक्टर हमने एज्यूम किया था bxi प्लस byj प्लस bzk, ये हमने एज्यूम किया था। अगर हम इनका क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट करते हैं यानी कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा। ठीक है, ए बी कोस थीटा करेंगे तो अगर हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर, ए की वैल्यू आई ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, डॉट बीच में डॉट लगाना क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब जो हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो रूल में फॉलो करना जो मैथ के अंदर करते हैं, जैसे ए एक्स की पहले बी एक्स के साथ, फिर बी वाई के साथ, फिर बी जेड के साथ। इसी तरह बाकी इन दोनों की भी इसी तरह तीनों के साथ हम क्या करते चलेंगे मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो यहाँ से हम फर्स्ट स्टेप अपना करते हैं ए एक्स की इसके साथ करेंगे तो ए एक्स इंटू में बी एक्स, और साथ में जो डॉट आएगा वो इनके बीच में आएगा आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, फिर प्लस ए एक्स की बी वाई के साथ करेंगे ए एक्स डी वाई आई डॉट जे, फिर प्लस ए एक्स डी जेड आई डॉट के, ये होगा। फिर प्लस फर्स्ट कंपोनेंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करते हैं इस ए वाई की
मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन तीनों के साथ तो ए वाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए वाई डी एक्स, तो साथ में क्या हो जाएगा डे जे डॉट आई, फिर प्लस में ए वाई डी वाई जे डॉट जे, फिर प्लस में ए वाई की बी जेड के साथ ए वाई बी जेड जे डॉट के। देखो पहले में जो नंबर्स होते हैं ना, जो मल्टीपल्स होते हैं वो लिखने होते हैं, और बाद में आई और ये जो यूनिट वेक्टर हम लेते हैं इनको लिखना होता है। अब बच्चा हमारे पास लास्ट वाला ए जेड, तो ए जेड की करो ए जेड इंटू बी एक्स, अब इसके साथ है के डॉट आई यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे यूनिट वेक्टर, फिर प्लस ए जेड बी जेड के वेक्टर डॉट के वेक्टर, ये होगा। अब देखो इसके अंदर हमने क्या किया था कि जो आई डॉट आई कंपोनेंट था या फिर जे डॉट जे कंपोनेंट था और के डॉट के कंपोनेंट, इनकी वैल्यू किसके इक्वल आई थी 1 के इक्वल आई थी, और बाकी जो कंपोनेंट थे आई डॉट जे या फिर आई डॉट के जे डॉट आई और के डॉट आई, ये भी जो बाकी के जो कंपोनेंट थे सारे किसके इक्वल आते थे हमारे 0 के इक्वल आते थे। तो देखो इसमें आई डॉट आई एक ये कंपोनेंट, दूसरा जे डॉट जे ये कंपोनेंट, और थर्ड वाला के डॉट के ये कंपोनेंट। ये तीन कंपोनेंट हमारे पास ऐसे कंपोनेंट हैं जो क्या होते हैं सेम की सेम के साथ मल्टीप्लिकेशन हमारी हो रही है, आई की आई के साथ, जे की जे के साथ और के की के साथ। बाकी सभी कंपोनेंट के अंदर हमारे पास क्या है आई जे, ये दोनों पर 90 डिग्री एंगल होता है इन दोनों बीच में, इनके बीच में भी, इनमें भी। बाकी सारे कंपोनेंट जब हम कोस थीटा लगाएंगे तो कोस थीटा, जब थीटा हमारे पास क्या आएगा 90 डिग्री आएगा तो कोस 90 की वैल्यू 0, तो बाकी ये सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे हमारे। तो सिर्फ हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बचेगा, हमारे पास सिर्फ कंपोनेंट बचा कौन सा, ये, यानी कि जो हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका जो रिजल्ट है वो आया हमारे पास ए एक्स इंटू बी एक्स, फिर प्लस क्या है हमारे पास ए वाई इंटू में बी वाई, फिर प्लस ए जेड इंटू में बी जेड, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, इसकी वैल्यू भी 1 के इक्वल आ जाती है। तो ये हमारे पास क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है जब हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को करते हैं। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या आती है, ये वैल्यू आती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट है वो किस तरह से जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, हमारे पास जो सेकंड मेथड है इसका सेकंड मेथड की स्केल हो जाएगा, हम देखते हैं। नेक्स्ट हमने फर्स्ट क्या किया है, सेकंड हम करेंगे। तो सेकंड जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं भाई। सेकंड हमारे पास क्या आता है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। सेकंड टाइप आते हैं हमारे पास वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, इसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोल देते हैं। अब इसी तरह हमारे पास क्या करते हैं, इसको मैं आपको देखता हूं भाई। जैसे हमारे पास वही तीन कंपोनेंट होते हैं x, y और z, तीन कंपोनेंट हमने ले लिए। ये रेफरेंस पॉइंट x एक्सिस के लोग हमारे क्या होता है i यूनिट वेक्टर, y एक्सिस के लोग क्या होता है j यूनिट वेक्टर, और z एक्सिस के लोग क्या होता है k यूनिट वेक्टर। ये तीन यूनिट वेक्टर हमने दिखा दिए। अब इसके अंदर आपने एक चीज ध्यान रखनी भाई, इसके अंदर क्या होगा कि जब हम वेक्टर, देखो इसका नाम क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, उसका क्या था डॉट प्रोडक्ट। तो जब हमने आई डॉट आई किया था या आई डॉट जे किया था तो डॉट प्रोडक्ट होगा। अगर यहाँ पर हम क्रॉस की बात करेंगे तो क्या आएगा आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। हमारे पास ये तीन प्रोडक्ट आएंगे इनके। अब देखो इसके अंदर
अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम हटाते हैं, डॉट प्रोडक्ट हमने हटाया था तो हमारे पास cos थीटा था, लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, आई यूनिट वेक्टर इनटू में क्या होगा sin थीटा, और ये हो जाएगा जे इनटू में sin थीटा, और ये हो जाएगा के sin थीटा। अब देखो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है, दोनों जो आई यूनिट वेक्टर होंगे वो किसके लॉन्ग जाएंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाएंगे। तो दोनों जो आई यूनिट वेक्टर हैं उनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। और जब हम यहाँ पर साइन के अंदर थीटा की वैल्यू 0 की पुट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू 0 किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल। तो ये पूरी टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। और 0 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आएगी, 0। इसी तरह यहाँ पर दोनों जे वेक्टर किसके लॉन्ग जाएंगे, y के लॉन्ग जाएंगे, तो एंगल 0 और sin थीटा 0 की वैल्यू 0, तो ये भी 0 और इसी तरह ये भी 0। तो इसमें आप ये ध्यान रखना है कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या था, आई डॉट आई की वैल्यू क्या थी, 1 के इक्वल। यानी कि जो अगर हम उसी क्वांटिटी के साथ क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम आती है, यानी 1 के इक्वल आती है। और अगर हम उसी क्वांटिटी की सेम क्वांटिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर i क्रॉस j करता हूं मैं, तो i j sin थीटा। अब इसके अंदर देखो भाई, i यूनिट वेक्टर है x एक्सिस के लॉन्ग, j है किसके लॉन्ग, y के लॉन्ग। तो दोनों बीच में एंगल कितना बना, दोनों एक्सिस के बीच में 90 डिग्री। और यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करते हैं तो i j और sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। ये 1 होगी तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी भाई हमारे पास। अब देखो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ गई, लेकिन मैक्सिमम में कब होगा, कौन सा कंपोनेंट, जो इसका थर्ड कंपोनेंट होगा, जो इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। यानी अगर थीटा 90 होगा तो x और y के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, z। यानी एक्चुअली में z क्या है, इस तरह से है, ठीक है। 3D हम अच्छे से दिखा नहीं पाते, तो ये z कंपोनेंट ऐसे खड़ा हुआ है ऊपर की तरफ। तो इसके जो i और j का जब हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी, k वेक्टर के अलोंग चली जाएगी, ठीक है। अब हम करेंगे j यूनिट वेक्टर क्रॉस k यूनिट वेक्टर। अब देखो j क्रॉस k की वैल्यू करेंगे तो j क्रॉस k, इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा है, x, और x के लॉन्ग क्या रहा है, i। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, i के लॉन्ग चली जाएगी। और फिर हम करते हैं k क्रॉस j, सॉरी k क्रॉस i, k क्रॉस i के लॉन्ग करो तो k से हम जा रहे हैं i के ऊपर, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, j। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, j की इक्वल आ जाएगी। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है इसमें, यहां पर तो हमने सीरियल वाइज किया है, देखो आपको इसी सीक्वेंस के अंदर चलना है जो सीक्वेंस आपको बताया जाए, i से j की तरफ, j से k की तरफ और k से i की तरफ। अगर हम बीच में इनका जो सीक्वेंस है वो मिस कर जाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कैसी आ जाएगी, नेगेटिव के अंदर वैल्यू आएगी। कैसे, जैसे अगर मैं कर देता हूं, हमें जाना था i से j, j से k और k से वापस i के ऊपर। अगर मैं ऐसे चला जाता हूं j क्रॉस i, अगर मैं j क्रॉस i चला गया तो हमें हमारा सीक्वेंस है i से j की तरफ, लेकिन मैं चल रहा हूं उसके अपोजिट। और अपोजिट जब हम किसी चीज की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो उसके लिए कैसा साइन आता है, नेगेटिव का साइन आता है। तो j क्रॉस i वैल्यू तो वही रहेगी k के इक्वल, लेकिन कैसे हो जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी, क्योंकि हमने डायरेक्शन वो क्या कर दी, अपोजिट कर दी। इसी तरह हमारे पास अगर मैं ये करता हूं कि i क्रॉस k, अगर मैं i क्रॉस k कर देता हूं, अगर i क्रॉस k करूंगा तो देखो मैंने बीच में j वाला कंपोनेंट क्या है, मिस कर दिया, यानी हम सीक्वेंस के हिसाब से नहीं चले। इसी तरह हमारी अपोजिट डायरेक्शन होगी ना, i और k के अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस j के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं करता हूं भाई, यानी कि हमारे पास क्या है, अगर कंपोनेंट बीच में मिस हो जाता है तब हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू। लेकिन अगर हम एक सीक्वेंस के हिसाब से चलते जा रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, थर्ड कंपोनेंट वाली वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू कैसे होगी, आपकी पॉजिटिव वैल्यू के अंदर चली जाती है, ठीक है। अब इसी के लिए मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल देता हूं आपको। या फिर देखो इसके दो मेथड होते हैं,
इस क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को करने के सिंपल में एक मेथड तो ये है, इसका मैं एग्जांपल लेता हूं अभी, फिर इसका सेकंड मेथड बताता हूं आपको। हमने वही दो वेक्टर एज्यूम कर लिए। ए वेक्टर हमने मान लिया ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी वेक्टर हमने एज्यूम कर लेते हैं हम बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अगर हम इनकी क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं भाई, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड की, और क्रॉस लगा के बीच में बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड की। ये वेक्टर हमने मान लिया। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, अपने स्टेप को फॉलो करते चलेंगे। पहले क्या करेंगे, ए एक्स की मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए एक्स इंटू बी एक्स आई क्रॉस आई, फिर प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, फिर प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, फिर प्लस इसी तरह फिर ए वाई की करेंगे, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, फिर प्लस में ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, और फिर प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। फिर हमारे पास थर्ड कंपोनेंट ए जेड वाला प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, फिर प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, फिर प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। हमारे पास ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसके अंदर देखो, हमने बताया है कि जो आई क्रॉस आई था, या फिर जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, 0 के इक्वल। तो इसमें देखो आई क्रॉस आई एक इस टर्म के अंदर है, जे क्रॉस जे यहां पर हमारी, और के क्रॉस के यहां पर है। तो ये तीनों टर्म हमारे पास क्या होगी, 0 हो जाती है इन तीनों टर्म की वैल्यू। तो इन तीनों टर्म की वैल्यू जब 0 हो जाती है, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, देखो ए एक्स बी वाई एज इट इज। अब आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, आई क्रॉस जे किसके इक्वल हो जाएगा, के वेक्टर के, फिर प्लस बी ए एक्स बी जेड। अब आ गया आई क्रॉस के, अब आई क्रॉस के आएगा तो किसके इक्वल जाएगा, माइनस जे के इक्वल चला जाएगा ये। फिर प्लस आ गया ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, माइनस के इक्वल, फिर वो 0, फिर यहां पर आ गए भाई हम ए वाई बी जेड। अब जे क्रॉस के है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल आई इक्वल सीक्वेंस के हिसाब से है। फिर प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई किसके इक्वल हो जाएगा, ये जे के इक्वल हो जाएगा। फिर प्लस में आ गया हमारे पास ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस आई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमारे पास किन किन के अंदर, एक तो आई इसके अंदर आया है, एक आई इसके अंदर आया है। तो यहां पर अगर हम इनको सीक्वेंस के हिसाब से लिखते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, ये माइनस आगे आ जाएगा इसका, ठीक है। के वाले कंपोनेंट हम अलग अलग कर लेंगे, ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई के प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो माइनस आगे ए एक्स बी जेड जे, फिर ये माइनस आगे ए वाई बी एक्स के, फिर ये आई वाला एज इट इज ए वाई बी जेड, फिर ये जे वाला ए जेड बी एक्स, और माइनस का ए जेड बी वाई। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से देखो आई कंपोनेंट किस किस के अंदर है, साथ में ये वैल्यू और लिख लेते हैं हम, ये के था
ए वाई बी जेड इसके साथ आई था, ए जेड बी एक्स इसके साथ जे था, और यहाँ पर क्या था हमारा आई था। अब देखो आई कंपोनेंट किस किस के साथ है भाई, एक आई इसके साथ है, दूसरा आई इसके साथ है, तो इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, आई कॉमन ले सकते हैं। जब हम आई कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी इसकी, यहां पर मैं लिख देता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका जो रिजल्ट आएगा, अगर इन दोनों में से मैं आई वेक्टर कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, और यहां पर माइनस है ए जेड बी वाई, और यहां पर मैं लिख सकता हूं आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, फिर प्लस, प्लस का साइन लगा के, अब जे किसके अंदर है, जे हमारा है एक टर्म ये और दूसरी टर्म ये, तो प्लस लेंगे, तो प्लस लोगे तो हमारे पास जे की क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, देखो ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, फिर माइनस का ए एक्स बी जेड और इंटू में जे, हमने ये लिख दिया। अब जो थर्ड टर्म बची हमारी, थर्ड टर्म किसके अंदर जाएगी भाई, के के अंदर, के किसके अंदर है, एक ये और एक ये, तो इसके अंदर क्या करोगे, वैल्यू लिखोगे, तो प्लस प्लस के के अंदर हमारे पास क्या है, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स और इंटू में के, तो हमारे पास क्या होगा, ये रिजल्ट आ जाता है इसका, हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर हमारे पास ये वैल्यू बचेगी लास्ट में। ठीक है, बाकी सारे जीरो, तो ये हमारे पास क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट था दो। तो नेक्स्ट हम इसका ये मेथड फर्स्ट था। अगर हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं, वो जब आप प्लस वन क्लास में डिटरमिनेंट करोगे तो उसके अंदर भी आता है, मैथ के अंदर भी आएगा वो। तो यहां से मैं आपको बता देता हूं, हमने दो वेक्टर एज्यूम किए थे, ए वेक्टर की वैल्यू क्या मानी थी, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी वेक्टर की वैल्यू हमने एज्यूम की थी बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस में बी जेड के। इसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड इसका, या मैट्रिक्स मेथड हम इसको बोल देते हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, ये सेकंड मेथड है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम देखते हैं भाई कि ये वैल्यू है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सेम वैल्यू आएगी हमारे पास जो हमने पहले की थी। इसके अंदर हम ये डिटरमिनेंट फॉर्म लगा देते हैं, यहां पर ऊपर लिख देते हैं हम आई वेक्टर जे वेक्टर और के वेक्टर। ठीक है, आई जो के तीन यूनिट वेक्टर हमने ऊपर लिख दिए। अब हमें इसके कंपोनेंट में आई के नीचे ए एक्स, फिर जे के नीचे ए वाई, और यहां पर लिख दिया ए जेड। ठीक है, फिर हम लिखते हैं बी वाले कंपोनेंट बी एक्स बी वाई और बी जेड। ए और बी दोनों के हमने क्या कर दिए भाई, ये कंपोनेंट लिख दिए। अब हम इनकी प्रोडक्ट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, जो डिटरमिनेंट मेथड है, सबसे पहले हम इस आई वाला प्रोडक्ट देखते हैं। इस आई के प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा, आई के प्रोडक्ट के अंदर हम करेंगे तो इसके प्रोडक्ट के हम क्या अंदर हम क्या करेंगे भाई, देखो हमें करना है आई वाला कंपोनेंट, पहले आई का कंपोनेंट, फिर उसके बाद जे और फिर उसके बाद के कंपोनेंट। तो देखो आई कंपोनेंट के अंदर हम क्या करेंगे, आई किस किस, ये होते हमारी रो और ये होते हमारे कॉलम। तो जो आई वाला, आई की जो रो है वो और आई का जो कॉलम है उसको हम छोड़ देते हैं। तो देखो ये जो आई है, एक तो इस रो के अंदर आया है और एक इस कॉलम के अंदर आया है, तो इन दोनों चीज को हम क्या कर देंगे, छोड़ देते हैं, इसको और इसको। हमारे पास कितने कंपोनेंट बचे, चार वैल्यू बची। अब हमें क्या करना होता है, इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन लगा के हम क्या करेंगे, इसकी दूसरे वाले की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। हम पहले ए वाई बी जेड की मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद माइनस का साइन लगा के बी वाई और ए जेड की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर क्या करेंगे, ये और ये हमने क्या कर दिया, इसको हमने छुपा दिया, हाइड कर दिया। अब हमारे यहाँ पर वैल्यू क्या आई, ए वाई बी जेड, फिर माइनस का साइन लगा के क्या होगा, ए जेड
बी वाई, और इसके साथ हम क्या लिख देते हैं, आई कंपोनेंट। ठीक है, अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, देखो जब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट इस मेथड से हम करते हैं तो जो हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट वाला ये जो कंपोनेंट होता है ये हमारा पॉजिटिव लेना होता है, जे वाला ये नेगेटिव, और के वाला फिर ये पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव, फर्स्ट वाला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे ये चलते जाते हैं हमारे। फिर हमारे पास देखो अब नेक्स्ट में क्या आएगा, नेगेटिव का साइन है, ये नेगेटिव का साइन हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, जे की। तो जे देखो किस किस के अंदर आता है, एक तो इसके अंदर आया जे, एक इसके अंदर आया, तो इसको और इसको मैंने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। अब हमारे पास दो कंपोनेंट बचे, ए एक्स बी एक्स, ए जेड बी जेड। तो हम पहले किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स और बी जेड की। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए एक्स बी जेड। अब ये बचा था ए एक्स और बी जेड की होगी, फिर हमारे पास माइनस का साइन लगा, किसके आएगी, बी एक्स ए जेड, माइनस बी एक्स ए जेड, और इसके साथ हमने लिख दिया जे। फिर ये कंपोनेंट थर्ड किसका है, प्लस का, प्लस। अब देखो के वाला करेंगे तो के एक इसके अंदर आता है और एक इसके अंदर, ये कर दिया। अब हमारे पास बचे ए एक्स बी वाई और बी एक्स ए वाई। तो यहां पर पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए एक्स बी वाई, फिर माइनस का साइन लगा के इसकी मल्टीप्लाई बी एक्स ए वाई, और साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, के यूनिट वेक्टर। अब देखो यहां से जो रिजल्ट निकल के आया है और जो पिछले से हमने ए क्रॉस बी का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाला था, दोनों रिजल्ट हमारे पास क्या आएंगे, सेम आएंगे, लेकिन डिफरेंस उसका कहां पर है, यहां पर प्लस आया था। तो हम इसको प्लस कैसे कर सकते हैं, ए वाई बी जेड माइनस में ए जेड बी वाई इंटू में क्या होगा, आई। अगर देखो मैं यहां से अंदर से माइनस बाहर निकाल देता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा ए जेड बी एक्स और माइनस का ए एक्स बी जेड, ये। फिर यहाँ एच डी प्लस, ये हो जाएगा हमारा ए एक्स बी वाई और माइनस का बी एक्स ए वाई और इंटू में के। तो ये इन दोनों का जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या आएगा, सेम रिजल्ट आएगा जो पहले किया था मेथड, और ये जो मेथड है, दोनों किसी भी मेथड से अगर आप निकालोगे तो दोनों का रिजल्ट जो लास्ट में आएगा वो सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मेथड था, किसके लिए, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। अब एक दो फॉर्मूले और बताते हैं, अगर दो से ज्यादा क्रम आपके पास आ जाती हैं तो आप किस तरह से करोगे इनके प्रोडक्ट। ये तो सिर्फ हमारे पास दो ही वेक्टर थे, अगर दो से ज्यादा वेक्टर आपको दे दिए जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो आ जाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो तीन वेक्टर का जब हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास कैसी वैल्यू आएगी इसकी, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। हमारे पास ये वेक्टर आपको दे दिया जाता है, तो इसकी जो वैल्यू निकालेंगे इसकी और हमारी इसके इक्वल भी आ जाती है भाई, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अगर इसको निकाल दोगे तब भी ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना आता है, फिर उसका क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या हुआ, सी बाहर आ जाएगा, सी वेक्टर डॉट, और यहाँ पर ए और बी का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो अगर हमारे पास तीन वेक्टर दिए जाते हैं तो उसका अगर हमें स्केलर प्रोडक्ट करना हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं, या इस तरह से या इस तरह से, तीनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है भाई, वेक्टर प्रोडक्ट आता है किनका, तीन वेक्टर का। ये था हमारे पास एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट आता है भाई वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। अब तीन वेक्टर का हम क्या करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। तो इस वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं ऐसे कर देता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, वही ये आ जाएगी, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और इनटू में क्या हो जाएगा, बी वेक्टर के हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस में हम क्या करेंगे, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इनटू में सी वेक्टर। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर इस तरह से आपको दे रखा हो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
और फिर आपको क्या दे दिया वही सी वेक्टर बाहर दे दिया अलग से इनटू में सी वेक्टर। अगर ये सी वेक्टर दे दिया तो देखो इसके अंदर ए डॉट सी बी बाहर आया था, तो इसके अंदर हमारे पास क्या बाहर आएगा ए डॉट सी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और इनटू में हमारे पास क्या होगा भाई बी वेक्टर, फिर माइनस का साइन लगा के हमारे पास क्या वैल्यू आएगी बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, जो दो वेक्टर बच जाते हैं वो बी डॉट सी और बाहर हमारे पास क्या जाएगा बी वेक्टर में बी सी और यहाँ पर आ जाएगा ए वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे स्केलर डॉट प्रोडक्ट या फिर वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे थ्री वेक्टर्स का। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो आपको अच्छे से समझना है, और अगर अच्छे से समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।